हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस आर वजन। गाइस आज हम टैली कोर्स में इन्वेंट्री का अकाउंट नंबर 2 देखेंगे। गाइस मैंने इससे पहले अकाउंट नंबर 1 करा दिया, जिसमें हमने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताया था कि आपके स्टॉक आइटम क्या होते हैं, यूनिट ऑफ मेजर क्या होते हैं, स्टॉक ग्रुप क्या होते हैं, इन्वेंट्री आपकी होती क्या है, इन्वेंट्री क्वेश्चन कैसे टैली में किए जाते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी और अब देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो हम बात करने वाले अकाउंट नंबर 2 के बारे में, जिसमें आप देखेंगे गाइस कुछ बाइक के ट्रांजैक्शन, जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। हमने यहाँ पे कितनी बाइक खरीदी, कितनी बाइक बेची, देख सकते हैं इस तरीके से। हमारा डॉक्यूमेंटेशन चार्ज कितना यहाँ पे लगा हुआ है, हमने यहाँ पे कितनी रिसीव की, हमने यहाँ पे 20% यहाँ पे पेमेंट किया, 50% हमने यहाँ पे रिसीव किया, ये सारा कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ आंसर है, इसका बैलेंस शीट आपकी इतनी आनी चाहिए और यहाँ पे नेट प्रॉफिट इतना आना चाहिए। तो चलते अपने टैली में और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर ही लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस हम अपने टैली में आ चुके हैं। टैली में आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, टैली में आने के बाद सबसे पहले गाइस आपको कंपनी बनानी है। तो कंपनी बनाने के लिए आप सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ F3। ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो क्रिएट कंपनी, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद सिंपली गाइस हम यहाँ पे कंपनी को बना लेते हैं। तो किसके नाम से कंपनी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ पहले। मिस्टर पीयूष जैन स्टार्टेड न्यू शोरूम ऑफ बाइक ऑफ डिफरेंट कंपनी ऑन 3 मई बाय द नेम जैन ऑटोमोबाइल, यानी जैन ऑटोमोबाइल्स के नाम से हम यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं, जैन ऑटोमोबाइल। इसके बाद हम यहाँ पे कंट्री हमारी कौन सी, इंडिया। इंडिया को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारा स्टेट हमारा कौन सा यहाँ पे रहेगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे और आपकी डेट जो है 1/4 यहाँ पे रहने देंगे। इसके बाद एंटर से इसको कंपनी को सेव कर देंगे। देख सकते हैं गाइस हमने यहाँ पे कंपनी को सेव कर दिया एंटर से। इसके बाद आपको क्या करना, जो आपकी कंपनी यहाँ पे एक्स्ट्रा ओपन है, जैसे देख सकते हैं GSR बजरंग के नाम से, आप सिंपली इसको बंद कर देंगे, शट कर देंगे। तो शट डाउन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे शट कंपनी के ऊपर क्लिक करना और आपको यहाँ पे दिखाया दो GSR बजरंग, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके और देख सकते हैं एंटर कर देंगे तो आपकी जो कंपनी है वो बंद हो जाएगी। इसके बाद सिंपली मैं अपने कीबोर्ड से एक्सेप्ट बटन को प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आ जाऊँगा। अब देखो इन्वेंट्री क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होता है वो तो मैंने आपको अकाउंट नंबर 1 में करा दिया था, समझा दिया अच्छी तरीके से कि आपको सबसे पहले क्या बनाना, सबसे पहले उसके बाद आपको क्या बनाना, उसके बाद आपको क्या बनाना, क्योंकि वो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने उसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझाया था। यदि आप बीच में से देख रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं है, ठीक है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, यदि आप इन्वेंट्री सीखना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट नंबर 1 जाकर देख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले गाइस क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना वो मैं आपको बताया। तो सबसे पहले आप किसके लेजर बनाने हैं। अब देखो लेजर इसमें कौन कौन से होते हैं, इन्वेंट्री के लेजर आपके कौन कौन से होते हैं, आइटम कौन कौन से होते हैं, यूनिट ऑफ मेजर कौन कौन से होते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको अकाउंट नंबर 1 में करा दिया था, ठीक है। यदि आप बीच में से देख रहे हैं तो मैं पहले ही आपको बताने वाला हूँ, आपको कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं है। यदि आप इसमें कहोगे कि इसमें आपने ये नहीं समझाया, ये नहीं समझाया, तो गाइस मैं इसमें आपको नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मैंने अकाउंट नंबर 1 ही में मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया था अच्छी तरीके से, ठीक है। तो गाइस हम इसके लेजर बना लेते हैं। तो लेजर कौन कौन से बनाएंगे वो तो आपको पता ही होगा। मैं अकाउंट इन्फो के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे लेजर के ऊपर क्लिक करूँगा और आपको यहाँ पे मल्टीपल में क्रिएट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ पे ऑल आइटम को सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे लेजर हम देख लेते कौन कौन से यहाँ पे लेजर बनेंगे। तो गाइस सबसे पहले देखेंगे मिस्टर पीयूष जैन स्टार्टेड न्यू शोरूम ऑफ बाइक ऑफ डिफरेंट कंपनी ऑन 3 मई द नेम जैन ऑटोमोबाइल, ठीक है। कैश का हमारा पहले से बना होता है, बिल्डिंग का बनाएंगे और यहाँ पे प्लांट का बना लेंगे। तो बिल्डिंग और यहाँ पे प्लांट का हम यहाँ पे बना लेते हैं। और कैपिटल का भी गाइस हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब कैपिटल का क्यों बनाएं, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल गाइस हमारा किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद देखेंगे हमारा किसका, बिल्डिंग का बना लेंगे। बिल्डिंग हमारा किस में आता है गाइस, फिक्स्ड असेट में। इसके बाद था गाइस हमारा प्लांट भी गाइस हमारा किस में आता है, फिक्स्ड असेट में। इसके बाद देखेंगे गाइस नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है गाइस हमारे यहाँ पे, यानी देख सकते हैं नंबर 2 में देखेंगे ऑन 5 मई ही परचेज द फॉलोइंग बाइक फ्रॉम बीनिस ऑटोमोबाइल। देखो हम यहाँ पे परचेज का बनाना पड़ेगा और यहाँ पे बीनिस ऑटोमोबाइल का बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ बाइक खरीदी है किससे, बीनिस ऑटोमोबाइल से। तो मैं सिंपली यहाँ पे बना लेता हूँ। पहले यहाँ पे बनाएगा इस परचेज का, परचेज अकाउंट हमारा किस में आता है, परचेज अकाउंट में। इसके बाद गाइस यहाँ पे बनाएंगे बीनिस ऑटोमोबाइल।
ये किस में आएगा, देखो हमने बीनिस ऑटो मॉल से हमने बाइक यहाँ पे खरीदी है ना, परचेज की है, तो किस में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में। सन्ड्री क्रेडिटर में गाइस हमारा ये चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता हमारे यहाँ पे देख सकते हैं बीनिस ऑटो मॉल का हो चुका है। इसके बाद देखेंगे नंबर 3, नंबर 3 में देखेंगे ऑन 5 मई ही डिपॉजिट 10,000 रुपीज़ इन कैनरा बैंक। यहाँ पे कैनरा बैंक का बना लेंगे, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक हमने डिपॉजिट किया ना, तो यहाँ पे बैंक के अकाउंट में डाल देंगे। इसके बाद देंगे इस नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता नंबर 4 पे देखेंगे ऑन 5 मई ही सोल्ड फॉलोइंग बाइक, यानी हमने यहाँ पे कुछ बाइक को बेचा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली सेल्स का बना लेंगे, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का हमारा किस में आता है, सेल्स अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता नंबर 4 पे हमारा हो चुका नंबर 5। नंबर 5 देखेंगे, हाँ नंबर यहाँ पे और भी रह गया, एंड आल्सो रिसीव 56,000 डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, इसका रह गया डॉक्यूमेंटेशन चार्ज का, तो सिंपली यहाँ पे बना लूँगा मैं डॉक्यूमेंटेशन चार्ज। देखो रिसीव हो रहा है ना, रिसीव हो रहा है तुम्हारा किस में आएगा, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज। रिसीव हो रहा है तुम्हारा किस में आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि हमें प्राप्ति हो रही है ना इनडायरेक्ट इनकम में। इसके बाद देखेंगे नंबर 5, नंबर 5 में देखेंगे हमारा यहाँ पे ऑन 25 मई ही सोल्ड फॉलोइंग आइटम मिस्टर रामचरण। देखो हमने यहाँ पे सेल्स का तो बना लिया, अब यहाँ पे बनाएंगे रामचरण का। रामचरण को हमने यहाँ पे बाइक सेल की है ना, तो सेल की हमारा किस में आएगा, रामचरण चरण, किस में आएगा, सन्ड्री डेटर्स में, ठीक है, सन्ड्री डेटर हमारा हो जाएगा रामचरण। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे नंबर 6, नंबर 6 देखेंगे, नंबर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चार्ज का तो यहाँ पे बन चुका है। नंबर 6 देखेंगे ऑन 1 जून ही टेक ए CBZ बाइक। देखो हमने इसमें क्या किया है, ऑन 1 जून ही टेक ए CBZ बाइक, टेक में से निकालना, ठीक है, लेना, यानी ही टेक ए CBZ बाइक फॉर सेल्फ यूज। हमने यहाँ पे खुद के लिए एक बाइक निकाली है, तो खुद के लिए हमने एक बाइक निकाली, तो हमारा किसका बनेगा, ड्राइंग का, क्योंकि हम पर्सनल यूज के लिए निकालना है, तो हमारा ड्राइंग इसमें हो जाएगा। ड्राइंग अकाउंट हमारा गाइस किस में आता है, कैपिटल में, कैपिटल में गाइस हमारा चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे गाइस, इसमें देखेंगे नेक्स्ट, ही पेड 2 लाख टू बीनिस ऑटो मॉल। बीनिस ऑटो मॉल को पहले हम यहाँ पे बना चुके, तो नहीं बनाएंगे। इसके बाद देखेंगे नंबर 7, ऑन 5 जून ही रिटर्न टू स्ट्रीट बाइक टू बीनिस ऑटो मॉल। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 बाइक स्ट्रीट बाइक जो हैं बीनिस ऑटो मॉल को वापस किए हैं। देखो वापस करना हमारा, यानी पहले खरीदे फिर हम वापस कर रहे हैं, तो किसका बनाएंगे, परचे रिटर्न का। और यहाँ पे बीनिस ऑटो मॉल का पहले से बना हुआ है, तो सिंपल हम क्या करें, यहाँ पे परचे रिटर्न का बना लेंगे, परचे रिटर्न, परचे रिटर्न गाइस हमारा किस में आएगा, परचे अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, यानी परचे रिटर्न का हमारे यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद देखेंगे नंबर 8, ऑन 20 जून ही सोल्ड ऑल CBZ बाइक, यानी सोल्ड का, यानी सेल्स का हम पहले से बना चुके, नहीं बनाएंगे। इसके बाद देखेंगे 9 हमारा ऑन 30 जून ही टेक 20% अमाउंट बाई कैश टू बीनिस ऑटो मॉल। हमने क्या किया, यहाँ पे बीनिस ऑटो मॉल को 20% अमाउंट पेमेंट कर दिया है। इसके बाद देखें नंबर 10, ऑन 31 जुलाई ही रिसीव 50% अमाउंट फ्रॉम रामचरण। देखो रामचरण का पहले से बना चुके, नहीं बनाएंगे। इसके बाद देखिए नंबर 11, ऑन 31 मार्च ही रिसीव ऑल ड्यू अमाउंट एंड ही पेड ऑल ड्यू बैलेंस। देखो इसमें क्या कह रहा है, हमने क्या किया, जिसको हमने माल बेचा उस समय पूरा पेमेंट हमें रिसीव करना, और जिससे हमने माल खरीदा उसको हमें पूरा पेमेंट हमें पेमेंट करना है। यही बोल रहा हमारा नंबर 11 ट्रांजेक्शन, ठीक। इसके बाद देखेंगे 12 बोल रहा है हमारे यहाँ पे, ऑन 1 फरवरी ही विदड्रॉ 5,000 रुपीज़ फ्रॉम कैनरा बैंक। हमने यहाँ पे कैनरा बैंक से 5,000 रुपये निकाले, तो कैनरा बैंक हम पहले से बना चुके, तो नहीं बनाएंगे। इसके बाद इसका आंसर आ जाता है। तो देख सकते हैं गाइस हमारे लेजर कंप्लीट बन चुके। लेजर बनाने के बाद आपको सिंपली एंटर से इसको सेव करा देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन्वेंटरी इन्फो, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको क्या बनाना है, यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर क्या होते हैं ये तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता ही दिया था, ठीक है। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद गाइस देख सकते हो हमारे जो हमने यहाँ पे आइटम वगैरह खरीदे सब पीस में खरीदे, पीस में खरीदे तो हमारा किसको हो जाएगा, PCS। और इसकी फुल फॉर्म डाल दूंगा पीस,
इस तरीके से, ठीक है। और एंटर से इसको सेव कर दूंगा। इसका आपको एक ही बार बनाना, क्योंकि हमारा जो पीसीएस है ना, देख सकते हैं पीस जो है हमारा एक ही बार है, ठीक है। यदि देख सकते हैं हमारे बाइक वगैरह हमारी किस में ना पे आती है, पीस में। यदि मान लो गाइस इसमें हमारा मान लो मिल्क होता है, जैसे मिल्क हमारा किस में आता है, लीटर में, तो हम लीटर का यहाँ पे बनाते। लेकिन ऐसे यहाँ पे कुछ है नहीं, ओनली बाइक है, तो हमारी किस में ना पे जाएंगी, लीटर में, वो सॉरी पीस में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पीस का बना दिया है। इसके बाद आपको सिंपली एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप सिंपली इन्वेंट्री इन्फो के भाग में आ जाएंगे। इसके बाद गाइस आपको बनाना है ग्रुप। अब ग्रुप आपके कौन से होते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। ग्रुप हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं ग्रुप यहाँ पे देख लेता हूँ कौन कौन से हैं। तो आपको दिखाई दे रहा कंपनी हमारी कौन सी होती है, ग्रुप, यानी कि हमारी जो बाइक है किस कंपनी की है वो ही होता है गाइस हमारा ग्रुप। तो आपको दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं कंपनी हमारी कौन सी, हीरो होंडा है। यानी कि पूरी हमारी जो इन्वेंट्री अकाउंट नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है गाइस, इसमें देख सकते हैं हमारा ग्रुप है ओनली हीरो होंडा है। देख सकते हैं पूरा हमारा हीरो होंडा है। तो हमें एक ही बार यहाँ पे बना लेंगे हीरो होंडा, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे बना लेता हूँ हीरो और यहाँ पे होंडा, एंटर करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा और इसको मैं सेव कर दूंगा। इसके बाद सिंपली मैं एक्सेप्ट करके यहाँ पे इन्वेंट्री के भाग में दोबारा से आ जाऊँगा। तो देख सकते हैं गाइस हमारे ग्रुप यहाँ पे बन चुके हैं, क्योंकि हमारा एक ही यहाँ पे ग्रुप है हीरो होंडा। इसके बाद गाइस मैं क्या करूँ, यहाँ पे स्टॉक आइटम के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक आइटम में क्रिएट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद देख सकते हैं गाइस आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, आपकी इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, नेम ऑफ आइटम, यानी अब आपको यहाँ पे आइटम बनाने हैं। अब आपको यहाँ पे आइटम बनाने, तो आइटम आपको कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आइटम बनाने के लिए देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा हो, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं आइटम हमारे कौन से होते हैं। जैसे आइटम आपको दिखाई दे रहा है, आइटम करिश्मा, स्प्लेंडर, CD 100 है, CBZ है, स्ट्रीट है, पैशन है, हमारे गाइस आइटम होते हैं। देखो ये हमारे आइटम होते हैं ना, तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, करिश्मा। देखो हम इससे पहले हम यहाँ पे हीरो होंडा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा ग्रुप है एक ही ग्रुप है यहाँ पे हीरो होंडा। यदि आपका अलग अलग होता तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हीरो होंडा यानी कंपनी का नाम लिखना पड़ता, उसके बाद आइटम का नाम लिखना पड़ता। लेकिन गाइस हम इसमें नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे करिश्मा, स्प्लेंडर, CD 100, तो सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ करिश्मा, ठीक है। करिश्मा हमारे यहाँ पे किससे अटैच हो जाएगी, हमारा अंडर ग्रुप क्या है, हीरो होंडा। इसके बाद यहाँ पे PCS से अटैच करा दूंगा। करिश्मा के बाद हमारी क्या है, स्प्लेंडर हमारी क्या है, हीरो होंडा की, और यहाँ पे PCS से इसको मैं अटैच करा दूंगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, करिश्मा होगी, स्प्लेंडर होगी, CD 100 और यहाँ पे CD 100, ठीक। CD यहाँ पे 100, CD 100 हमारी किसकी हो जाएगी, हीरो होंडा की, और यहाँ पे PCS से अटैच करा दूंगा। इसके बाद अगर हमारे CBZ बाइक, CBZ हमारी किसकी हो जाएगी, हीरो होंडा की, और यहाँ पे PCS से अटैच करा दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आते हमारे यहाँ पे स्ट्रीट और यहाँ पे पैशन, स्ट्रीट बाइक हो जाएगा हमारे यहाँ पे हीरो होंडा से इसको अटैच करा दूँगा, यहाँ पे PCS से अटैच करा दूंगा। देख सकते हैं स्ट्रीट होगी, इसके बाद हो जाएगी हमारी पैशन गाड़ी, पैशन हमारी क्या है, हीरो होंडा, और यहाँ पे PCS से अटैच करा दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखेंगे हमारे यहाँ पे करिश्मा हो चुकी, स्प्लेंडर हो चुकी, CD 100, CBZ, स्ट्रीट और पैशन। नीचे आएंगे तो करिश्मा और यहाँ पे स्प्लेंडर का पहले से बन चुका, नहीं बनाएंगे। करिश्मा, स्प्लेंडर, CD 100 बन चुके, यानी कि हमारे इतने ही आइटम है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंटर से इसको सेव कर दूंगा। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे हमने एंटर से सेव कर दिया। अब देखो एंटर से सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट से बाहर आया ना, गेटवे ऑफ टैली में। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है अकाउंटिंग वाउचर में आके इसकी इन्वेंट्री कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताया। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे सिंपली, और आपको इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमारा कौन सा अकाउंट है, कौन सी हमारी अकाउंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट आपको दिखाई दे रहा, देख सकते हैं अकाउंट नंबर 2 में नंबर फर्स्ट, मिस्टर पीयूष जैन स्टार्ट ए न्यू शोरूम, यानी मिस्टर पीयूष जैन ने यहाँ पे एक नया शोरूम ओपन किया है, ऑफ बाइक ऑफ डिफरेंट, यानी आप किसका किया, बाइक का, ठीक है। बाइक की कंपनी यहाँ पे शोरूम ओपन किया है ऑन 3 मई बाय द नेम जैन ऑटोमोबाइल, यानी उसका जो नेम रखा है कंपनी का वो रखा है जैन ऑटोमोबाइल ही कैश, उसमें कैश लगाया है 4,32,000 रुपये, ठीक। बिल्डिंग उसमें लगाई 2,56,000 रुपये, और प्लांट हमारा पड़ा यहाँ पे 1,25,000 रुपये का। तो देखो हमने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारी किस में एंट्री होगी, F6 में, तो हम यहाँ पे कर ही लेते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे F6 को प्रेस करूँगा। F6 प्रेस करने के बाद सबसे पहले आपको क्या डालना पड़ेगा, कैपिटल हमारी क्या होती है, पूंजी। कैपिटल हमेशा हमारी CR होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे कैपिटल को डाल दूंगा इस तरीके से, और कैपिटल में 1 डाल दूंगा। 1 क्यों डाल रहा हूँ, यदि आपको नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, पहले मैं आपको बता दिया है, ठीक है। सिंपली एंटर करूँ, यहाँ पे कैश डाल दूँ। कैश हमारा कितना का, 4,32,000 रुपये, तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूँगा 4,32,000 रुपये।
इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद मैं इसको भी DR कर दूंगा, D दबाऊंगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। इसके बाद बिल्डिंग हमारी कितनी थी गाइस, बिल्डिंग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, 2,56,000 रुपये थी ना, हाँ 2,56,000 रुपये, और यहाँ पे प्लांट है 1,25,000 रुपये। तो मैं सिंपल यहाँ पे डाल दूंगा 2,56,000 रुपये इस तरीके से, और मैं इसको भी यहाँ पे DR कर दूंगा। DR करने के बाद अब मुझे क्या करना, प्लांट मेरा यहाँ पे कितना, 1,25,000 रुपये इस तरीके से यहाँ पे डाल दूँगा और यहाँ पे एंटर कर दूँगा। देखो हमारे तीनों चीज़ हो चुकी हैं, कैश, बिल्डिंग और यहाँ पे प्लांट। आगे कुछ है नहीं है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आगे कुछ है नहीं, इतनी चीज़ें हैं हमारी। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस आ चुका 8,13,000 रुपये। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे कैपिटल के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे डाल दूँगा 8,13,000 रुपये इस तरीके से, देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, इसे एंटर से इसको सेव कर दूंगा। मेरी एंट्री फर्स्ट वाली इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे नंबर सेकंड देखो हमारी क्या है, ऑन 5 मई ही परचेज द फॉलोइंग बाइक फ्रॉम बीनीसोटो मॉल। हमने क्या किया, यहाँ पे बीनीसोटो मॉल से हमने यहाँ पे कुछ बाइक को बाय किया है, बाइक को हमने यहाँ पे कुछ परचेज किया है। तो बाइक को हमने यहाँ पे परचेज किया, तुम्हारी एंट्री किस में होगी, ऐप 9 में। तो मैं सिंपल यहाँ पे ऐप 9 को प्रेस कर लूँगा। जैसे मैं ऐप 9 को प्रेस करूँगा मेरे सामने कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद सिंपली एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा पार्टी अकाउंट नेम, किसका नेम है, हमने किससे खरीदी है, बीनीसोटो मॉल से। सिंपली मैं बीनीसोटो मॉल को अटैच करा दूंगा इस तरीके से। अटैच कराने के बाद सिंपली आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यदि आपको उसका एड्रेस वगैरह पता है तो सिंपली आप उसका एड्रेस भी डाल सकते हैं, बीनीसोटो मॉल का। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सिंपली एंटर से इसको सेव कर दूंगा इस तरीके से। देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा परचेज, यहाँ पे आपको परचेज रखना है, ना कि परचेज रिटर्न रखना है, ठीक है। परचेज रखने के बाद अब आपको कौन से आइटम आपने यहाँ पे खरीदे वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। तो आपने यहाँ पे क्या क्या आइटम खरीदा मैं सिंपली यहाँ पे देख लेता हूँ। देख सकते हैं करिश्मा कितनी है, करिश्मा हमने यहाँ पे खरीदी है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 3, रेट कितनी हमारी 81,000 रुपये। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा करिश्मा, के को प्रेस करूँगा, यहाँ पे करिश्मा को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी खरीदी, 3, कितने की खरीदी हमने यहाँ पे, रेट 81,000 रुपये की। इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल दूँगा और यहाँ पे एंटर कर दूँगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आती हमारी यहाँ पे स्प्लेंडर। हमने यहाँ पे स्प्लेंडर खरीदी है, कितनी खरीदी है, 2, कितने की, 32,000 रुपये की। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूँगा स्प्लेंडर कितनी हमने यहाँ पे खरीदी है, 2, कितने की खरीदी है, 32,000 की, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डाल दूँगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आती हमारे यहाँ पे करिश्मा हो चुकी, स्प्लेंडर हो चुकी, CD100 गाइस हमने यहाँ पे कितनी खरीदी है, 4, कितने की, 29,800 रुपये की। तो स्प्लेंडर मैंने यहाँ पे सॉरी क्या हो जाएगा हमारे, CBZ है, क्या है, CD100 गाइस हमने यहाँ पे कितनी खरीदी है, 4, कितने की खरीदी है, 29,800 की, यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे CD100 हो चुकी है। इसके बाद देखेंगे CBZ हमने यहाँ पे कितनी खरीदी है, 2, कितने की, 42,000 रुपये की, CBZ यहाँ पे डाल दूँ, कितनी खरीदी है, ये देख लेता हूँ एक बार। CBZ हमने यहाँ पे खरीदी है 2, कितने की, 42,000 रुपये की। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूँगा 2 और यहाँ पे 42,000 रुपये, 42,000 रुपीज़ इस तरीके से, ठीक। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आते हमारे यहाँ पे CBZ हो चुकी स्ट्रीट गाइस हमने यहाँ पे कितनी खरीदी है, 5 खरीदी है, कितने की, 45,000 रुपये की। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूँगा स्ट्रीट कितनी खरीदी, 5 खरीदी, कितने की, 45,000 रुपीज़ की। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आती है हमारे यहाँ पे CBZ थी गाइस हमारी 42,000 रुपये की है, लेकिन हमने यहाँ पे सही 42,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आते हमारे गाइस पैसन हमारे यहाँ पे 2 खरीदे हमने, कितने की, 51,000 रुपये की, 2 पैसन गाड़ी, पैसन बाइक हमने यहाँ पे कितनी खरीदी गाइस, 2, कितने की, 51,000 रुपये की, 51,000 रुपीज़ की। इस तरीके से देख सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस हमारी सारी बाइक यहाँ पे डल चुकी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, 3, 2, 4, 2, 5, 2। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 3, 2, 4, 2, 5, 2, यानी कि सारी बाइक हमारे यहाँ पे डल चुकी है। इसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको एंटर से इसको सेव कर दूँगा इस तरीके से आपकी गाइस नंबर 2 वाला अकाउंट हो जाएगा। नंबर 2 हमारा हो चुका। नंबर 3 देखेंगे, ऑन 5 मई ही डिपॉजिट
10,000 रुपीज़ इन कैनरा बैंक। गाइस हम यहाँ पे कैनरा बैंक में 10,000 रुपीज़ यानी 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं। देखो कैनरा बैंक में जमा कर रहे हैं तो कैनरा बैंक जमा करने वाली या निकालने वाली एंट्री किस में होती है, F4 में। तो मैं सिंपल यहाँ से F4 को प्रेस कर लूँगा। F4 को प्रेस करने के बाद आपकी एंट्री किस तरीके से हो जाएगी, कैनरा बैंक आपकी DR हो जाएगी क्योंकि हमें डिपॉजिट कर रहे हैं। इसके बाद कैश हमारे यहाँ पे CR हो जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे कैश डाल रहा हूँ। कैश डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना कितना अमाउंट था, 10,000 रुपीज़। इस तरीके से आपको यहाँ पे डाल देना। इसके बाद आपको यहाँ पे कैनरा बैंक को यहाँ पे DR कर देना है। तो आपकी एंट्री इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी, देख सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई दो। जैसे आप कैनरा बैंक डालेंगे तो सिंपली आपको एंटर करना है। देखो एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक बैंक एलोकेशन इस तरीके से यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। यानी इसमें बोलेगा कि आप यहाँ पे जमा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कितने नोट वगैरह वो यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो लिखना चाहें लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं चाहते तो आप सिंपली एंटर कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं सिंपली यहाँ पे एंटर कर दूँगा, उसको एंटर से इसको सेव कर दूँगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आती है नंबर 4। नंबर 4 पर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑन 5 मई ही सोल्ड फॉलोइंग बाइक। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे नगद बाइक कुछ यहाँ पे सेल कर दी हैं। तो बाइक हमने यहाँ पे सेल की तो किस में होगी, F8 में। तो मैं सिंपली यहाँ पे F8 को प्रेस करूँगा, यहाँ पे एंटर कर दूँगा। यहाँ पे पार्टी नेम क्या हो जाए, देखो हमने नगद की है ना, उसमें किसी व्यक्ति का नेम नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर लूँगा। कैश को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको एंटर को प्रेस करते हुए जाना है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद देखेंगे हमने यहाँ पे कौन कौन सी बाइक को बेचा है। तो हमने यहाँ पे करिश्मा को बेचा है। कितने पीस बेचे, 2। कितने की बेची, 42,000 रुपये की करिश्मा। ठीक है, करिश्मा यहाँ पे डाल दूँगा। कितनी बेची है, 2। और कितनी बेची है, 42,000 रुपये की। हमने यहाँ पे 1,000 रुपये यहाँ पे यानी कि प्रॉफिट कमा लिया। सॉरी, 42,000 रुपये की। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी बेची, हमने यहाँ पे स्प्लेंडर बेची है। सॉरी, हमारा 4 वाला है ना। हाँ, स्प्लेंडर बेची है। कितनी बेची है, 1 बेची है। कितने की, 34,000 रुपये की स्प्लेंडर हमने यहाँ पे बेची है। 1 बेची है। कितने की, 34,000 रुपये की, 34,000 रुपीज़। इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल दूँगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट हमारी क्या, देखो नेक्स्ट हमने कुछ नहीं यहाँ पे बेचा, लेकिन इसमें क्या लगा है वो देख लेते हैं। एंड आल्सो रिसीव 56,000 रुपीज़ डॉक्यूमेंटेशन चार्ज। देखो हमने यहाँ पे कुछ बाइक बेची हैं। बाइक बेचने का हम पे क्या लगा, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लगा है। ठीक है, तो मैं सिंपली ये कैसे डालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप यहाँ पे एक और बार एंटर करना है। जैसे आप एक और बार एंटर करेंगे तो आपके सामने जो टोटल था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं जुड़ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, डी को प्रेस करना है। डी को प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन चार्ज। आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक और बार एंटर करना है। जैसे आप एक और बार एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे अमाउंट के ठीक नीचे आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना, आप यहाँ पे डाल देना 56,000 रुपीज़ इस तरीके से। ठीक है, और आपको एंटर को इसको इस तरीके से प्रेस करके और इसको इस तरीके से सेव कर देना है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चार्ज को लगा देना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आती है नंबर 5। नंबर 5 वाली एंट्री देखेंगे, इसमें देख सकते क्या बोला, ऑन 25 मई ही सोल्ड फॉलोइंग आइटम मिस्टर रामचरण। देखो हमने यहाँ पे नगद बेचा था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रामचरण को माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो रामचरण को हमें अब कुछ बाइक बेच रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करें, यहाँ पे F8 को प्रेस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टी नेम में क्या रखेंगे, रामचरण। क्योंकि हम यहाँ पे रामचरण को बेच रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे रामचरण को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एंटर से इसको इस तरीके से सेव कर देंगे। अब देखो क्या क्या बाइक हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं रामचरण को, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे करिश्मा को सेल कर रहे हैं। कितनी सेल कर रहे हैं, 1 पीस सेल कर रहे हैं। कितने का, 85,000 का करिश्मा का 1 पीस यहाँ पे सेल कर रहे हैं। कितने का, 85,000 रुपीज़ का, 85। इस तरीके से यहाँ पे एंटर कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट हमारी करिश्मा को हमने यहाँ पे सेल कर दिया। इसके बाद किसको कर रहे हैं, स्प्लेंडर को। स्प्लेंडर को गाइस हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, लेकिन कितने सेल कर रहे हैं, 1 पीस सेल कर रहे हैं। कितने के, 37,000 रुपीज़ का। किसका, स्प्लेंडर का हम यहाँ पे कितना सेल कर रहे हैं, 1 पीस सेल कर रहे हैं। कितने का, 37,000 रुपीज़ का। इस तरीके से यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे और CD100 को गाइस हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं। कितना सेल कर रहे हैं, 2 पीस सेल कर रहे हैं। कितने का, 35,800 रुपये का। ठीक है, किसका, सॉरी मैं याद नहीं रहा मुझे, किसका, CD100 का। CD100 का कितना पीस सेल कर रहे हैं, 2 पीस सेल कर रहे हैं, 35,800 का। CD100 कितना, 2 पीस सेल कर रहे हैं यहाँ पे। कितने का, 35,800 का। इस तरीके से यहाँ पे डाल दूंगा।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरा यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंड रिसीव 8,000 रुपीज़ डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, यानी यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लगा है वो यहाँ पे लगा देते हैं। तो वो लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक और बार एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे डी को प्रेस करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चार्ज आ जाएगा। इसके बाद मैं सिंपली एंटर करूँगा और यहाँ पे आपको एक और बार एंटर करना है। तो आप यहाँ पे अमाउंट के जस्ट नीचे आ जाएंगे। अमाउंट के जस्ट नीचे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डालना है 8,000 रुपीज़ इस तरीके से, ठीक। और आप सिंपली यहाँ पे एंटर से क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे तो आपकी एंट्री इस तरीके से हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे इसमें नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट हमारी नंबर 5 वाली एंट्री हो चुकी है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नंबर 6, तो देखो नंबर 6 में क्या करा वो आपके यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। ऑन 1 जून ही टेक ए CBZ बैग फॉर सेल्फ यूज, आपको यहाँ तक ही करना है, यानी कि ऑन 12 जून ये तुम्हारी अलग एंट्री हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको देखना क्या करा, देखो ऑन 1 जून ही टेक ए CBZ बैग फॉर सेल्फ यूज। देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे बैग खरीद के लाए, लेकिन हम यहाँ पे कुछ बैग खरीद के लाए अपने बिजनेस में, लेकिन हमने क्या किया, हमें यहाँ पे CBZ बैग यहाँ पे अच्छी लग गई, CBZ बैग हमें यहाँ पे अच्छी लग चुकी है और हमने क्या किया, यहाँ पे एक बैग को हमने यहाँ पे निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, यानी खुद के लिए। देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एंट्री भी आ रही, यही कह रही है ऑन 1 जून ही टेक ए CBZ बैग, यानी कि हमने यहाँ पे एक CBZ बैग को हमने यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको क्या करना, आपके यहाँ पे ड्राइंग से एंट्री हो जाएगी। तो सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ पे F7 को प्रेस कर दूंगा। F7 को प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे ड्राइंग को सिलेक्ट करना है। ड्राइंग जैसे आप ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट में 1 रुपये डाल देना और आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद देखो सबसे पहले आपके यहाँ पे नीचे क्या जोड़ना, परचेज। अब आप परचेज क्यों जोड़ें, क्योंकि हमें यहाँ पे माल खरीद के लाया तभी तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे परचेज को सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं परचेज को सिलेक्ट करूँगा मेरे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा, इन्वेंट्री एलोकेशन 4 इस तरीके से, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले ये बोल रहा है नेम ऑफ आइटम, हमने यहाँ पे क्या आइटम यूज किया है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँ क्या आइटम मैंने यहाँ पे यूज किया, CBZ बैग। देख लेता हूँ एक बार हमने क्या किया यहाँ पे, नंबर 6 ऑन CBZ बैग कितनी, एक आया ना, एक हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो हमें क्या करें, यहाँ पे CBZ बैग को यहाँ पे डाल दूँ, कितने यूज किए, एक। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक डाल दूँगा और यहाँ पे एंटर कर दूँगा। जैसे मैं एंटर करूँगा इसका रेट जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल के आ जाएगा 42,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँ, सिंपली एंटर से इसको करूँगा। एंटर से जैसे मैं प्रेस करूँगा मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा 42,000 रुपीज़। इसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे ड्राइंग के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे डाल दूँगा 42,000 रुपीज़ इस तरीके से, ठीक। और मैं यहाँ पे एंटर से इसको सेव कर दूंगा। तो आपकी जो एंट्री है ड्राइंग वाली इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट हमारी नंबर 6 में और रह जाते हैं यहाँ पे ऑन 12 जून, ठीक है। ऑन 12 जून ही पेड 2 लाख टू बीनी सो टू माल। देखो हमने इसमें क्या किया, 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे 2 लाख बीनी सोटमाल को पेमेंट कर दिया। तो देखो पेमेंट किया तो F5 को हमें सिंपली प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद तो सिंपली यहाँ पे बीनी सोटमाल को सिलेक्ट करूँगा। बीनी सोटमाल को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 लाख इसके डाल दूँगा, 1 2 3 4 5 और मैं क्या करूँ, यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ ना, तो मैं सिंपली ऑन अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद CR में सिंपली यहाँ पे कैश डाल दूँगा इस तरीके से, ठीक। कैश डालने के बाद सिंपली मैं एंटर से इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे, सेव करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या करी, नंबर 7 ऑन 5 जून ही रिटर्न 2 स्ट्रीट बैग टू बीनी सोटू माल। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे बीनी सोटू माल से हमने यहाँ पे कुछ बैग खरीदी थी, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे 2 स्ट्रीट बैग को हमने बीनी सोटू माल को वापस कर दिया। वापस क्यों किया, देखो जैसी बीनी सोटू माल ने बाइक हमें बताए होंगे वैसे नहीं होंगे, या बाइक में कोई भी प्रॉब्लम है जिसके कारण हमने बीनी सोटू माल को बाइक को वापस कर दिया। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 2 बाइक हमने यहाँ पे वापस किए स्ट्रीट बैग, ठीक है, किसको, बीनी सोटू माल को। तो वापस किए तो हमारी किस में होगी, F7 में। F7 को यहाँ पे प्रेस कर दूँगा, किसको वापस के, बीनी सोटू माल को। सिंपली मैं वी को प्रेस करूँगा, यहाँ पे बीनी सोटू माल को डाल दूंगा। अब देखो हमें अमाउंट नहीं पता, हमें ओनली बैग पता, हमने कितनी बैग यहाँ पे वापस की हैं। तो अमाउंट को पता करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे 1 को प्रेस करना, 1 डाल देंगे, ठीक है। 1 हमें क्यों डालते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है, जो हमारी एंट्री होती है आगे बढ़ती है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे तो हमारी एंट्री जो है आगे नहीं बढ़ेगी। तो सिंपली मैं एंटर को प्रेस करूँगा। जैसे मैं एंटर को प्रेस करूँगा सिंपली यहाँ पे और दूंगा ऑन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद
बाद मैं सिंपली क्या करूँ, देखो हमने बाइक परचे की है, परचे करने के बाद बाइक को हम वापस कर रहे हैं, तो वापस कर रहे हैं बाइक को, तुम्हारा क्या हो जाए परचे रिटर्न। तो मैं सिंपली पी को प्रेस कर दूंगा। पी को प्रेस करने के बाद आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें से आपको लेजर पे सिलेक्ट करना परचे रिटर्न। जैसे आप परचे रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने आ जाएगा इन्वेंट्री एलोकेशन का यही आइटम। अब ये पूछ रहा नेम ऑफ आइटम, आपने क्या यहाँ पे वापस किया है, तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा क्या वापस किया हमने, हमें स्ट्रीट बाइक। स्ट्रीट बाइक हमने यहाँ पे वापस की है, कितनी वापस की है, क्वांटिटी 2। तो मैं सिंपली यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे बैलेंस निकल के आ जाएगा। हमने 2 बाइक वापस की, एक बाइक थी हमारी 45,000 रुपये की, तो 2 होगी गाइस हमारी 90,000 रुपये की। एक बार मैं देख लेता हूँ कन्फर्म, स्ट्रीट बाइक वापस की है, ठीक है। इसके बाद सिंपली मैं एंटर को प्रेस कर दूंगा इस तरीके से। जैसे मैं एंटर को प्रेस करूँ मेरे सामने आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं 90,000 रुपये, 90,000 रुपीज़। इसके बाद मैं सिंपली बीनी शॉट माल मैं डाल दूँगा क्योंकि मुझे बैलेंस पता चल चुका है कितना, 90,000 रुपये। इसके बाद मैं क्या करूँ, सिंपली यहाँ पे एंटर से इसको सेव कर दूँगा इस तरीके से, देख सकते हैं। तो आपकी जो वापस करने वाली एंट्री है वो आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी। अब देखो नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ऑन 20 जून ही सोल्ड ऑल सीवियर बैग 52,000 रुपीज़। देखो हमने क्या किया है, हमारे यहाँ पे कुछ सीवियर बैग यहाँ पे बची हुई हैं जिसको हमने क्या किया यहाँ पे आने की 52,000 रुपये में सभी सीवियर बैग को सेल कर दिया। अब देखो ये आपको पॉइंट यहाँ पे समझना होगा। सबसे पहले गाइस हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हमारे पास सीवियर बैग थी कितनी। इसमें क्या बोला, देखो ऑन 20 जून ही सोल्ड ऑल सीवियर बैग, यानी सभी सीवियर बैग को हमने यहाँ पे सेल करना है। तो सभी सीवियर बैग को सेल करना, तो आपको पता तो नहीं है कितनी सीवियर बैग है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा हमने कितनी सीवियर बैग हमने खरीदी थी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, हमने यहाँ पे सीवियर बैग खरीदी थी, 2 सीवियर बैग हमने यहाँ गाइस यहाँ पे खरीदी थी। आप देखो सीवियर बैग हमने यहाँ पे 2 खरीदी थी। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा इसमें कि आपने कहीं सीवियर बैग को बेच तो नहीं दिया पहले, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने इसमें भी नहीं बेचा है और हमने यहाँ पे यहाँ पर भी सीवियर बैग को नहीं बेचा। तो हमारे पास 2 सीवियर बैग है, लेकिन देखो हमने 6 वाले ट्रांजेक्शन में क्या किया, ऑन 1 जून ही टेक अ सीवियर बैग, हमने यहाँ पे एक सीवियर बैग को खुद के लिए निकाल लिया था। तो अब हमारे पास कितनी बची, एक बची ना, तो उसका ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पे F8 को प्रेस कर देंगे। F8 को प्रेस हम करेंगे, यहाँ पे F8 को हमें प्रेस कर देंगे। F8 को प्रेस करेंगे, लेकिन इसमें क्या बोला, देखो ऑन 20 जून ही सोल्ड ऑल सीवियर बैग, हमने यहाँ पे सभी सीवियर बैग को बेचा कितने को, 52,000 रुपये में। तो सिंपली हम क्या करें, यहाँ पे कंट्रोल V को प्रेस कर देंगे। कंट्रोल V को प्रेस करें तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब देखो हम बेच रहे हैं नगद ही बेच रहे हैं ना। देखो इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है नंबर 8 में ऑन 20 जून ही सोल्ड ऑल सीवियर बैग, यहाँ पे किसी भी पार्टी का नाम नहीं, हमने यहाँ पे नगद बेचा है। तो नगद हमने यहाँ पे कैश से बेचा, तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करें, कैश को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, 1 को डाल दूंगा। 1 डालने के बाद सिंपली यहाँ पे सेल्स को डाल दूँगा। जैसे मैं सेल्स डालूंगा ना, मेरे सामने इस तरीके से यहाँ पे इन्वेंट्री एलोकेशन का यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, आपने यहाँ पे क्या बेचा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा सीवियर बैग। कितनी बेची है आपने यहाँ पे, एक, यानी कि आपके पास एक ही तो बची, 2 बाइक थी, एक बाइक हमने यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, हमने खुद के लिए यहाँ पे यूज के लिए निकाल ली। तो आपके पास कितनी बाइक बची, 2, एक बची ना, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक डाल दूँगा। लेकिन देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे बैलेंस आएगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यानी कि 42,000 रुपये। लेकिन तो हमने 42,000 रुपये में नहीं बेची हैं, हमने कितनी बेची यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 52,000 रुपये में। तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे 42,000 रुपये की जगह क्या करूँगा, यहाँ पे 52,000 रुपये डाल दूँगा इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे एंटर से इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा। इसके बाद मैं सिंपली कैश में भी यहाँ पे 52,000 रुपये डाल दूँगा इस तरीके से, ठीक है। और मैं सिंपली यहाँ पे इसको एंटर से इसको सेव कर दूँगा इस तरीके से। तो गाइस आपकी जो एंट्री है इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी। तो आपके समझ में आ गया होगा 8 वाली एंट्री आपकी कैसे होती है, 7 वाली कैसे हुई थी और 6 वाली कैसे हुई थी। इसके बाद गाइस देखें नंबर 9 वाली एंट्री। अब देखो नंबर 9 में क्या करा, ऑन 30 जून ही पेड 20% अमाउंट बाई कैश टू बीनी सोटो माल। देखो हमने यहाँ पे बीनी सोटो माल से माल खरीदा था, उधारी तो खरीदा था ना। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको 20% अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे F5 को प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे V को प्रेस करेंगे, यानी बीनी सोटो माल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखो आपको यहाँ पे पेमेंट कैसे करना वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो 20% अमाउंट हमें पेमेंट करना है, तो 20% अमाउंट आप किस पर पेमेंट करेंगे, आपको अमाउंट कैसे पता चलेगा, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो आपको क्या करना, 20% अमाउंट पेमेंट करना, तो आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे करंट बैलेंस जो इसका है जो बचा हुआ
बैलेंस है वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, देख सकते हैं 5,47,200 रुपये। यानी इस पर आपको 20% अमाउंट पेमेंट करना है। देखो ये हमारा जो करंट बैलेंस है ना, ये हमारे यहाँ पे टैली में शो जाता है ऑटोमेटिक, यानी इसका पता चल जाता है कि हमारा अभी जो बीनिस ऑटोमाल को हमें कितना पैसा देना, 5,47,200 रुपये। लेकिन अभी हम इसको कितना दे रहे हैं, इसमें 20% अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो 20% अमाउंट काटने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे टैली में कंट्रोल एन को प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे डाल देंगे 5,47,000 और यहाँ पे 200 रुपये, इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, 5,47,200 रुपये। इसके बाद डालने के बाद आप सिंपली यहाँ पे इसको जो 20% अमाउंट इसका निकाल लेंगे। तो 20% अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटू करना और यहाँ पे 20% को यहाँ पे प्रेस करना और आप यहाँ पे भाग लगा देना 100 का, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके यहाँ पे परसेंट निकल के आ जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो, आप यहाँ पे निकल के आई है, यानी आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि आपके कितने यहाँ पे निकल के आई है, 1,09,440 रुपये। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा 10,94,40। इसको वापस जाने के लिए आप यहाँ पे एक्सेप्ट को प्रेस कर देना, 10,94,40। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा 10,4 और यहाँ पे 40, यानी कि 1,09,440 रुपये, इतना ही है। एक बार देख लेते गाइस यहाँ पे, यानी 1,09,440 रुपये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, देख सकते हैं। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ऑन अकाउंट को प्रेस कर देना है। ऑन अकाउंट को प्रेस करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एंटर से इसको सेव कर देना है। तो 20% अमाउंट इस तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं बीनिस ऑटोमोबाइल को। इसके बाद देख सकते हैं नंबर 10 में देखेंगे क्या बोला, ऑन 31 जुलाई ही रिसीव 50% अमाउंट फ्रॉम मिस्टर रामचरण। देखो हमने रामचरण को माल बेचा था, उधारी तो बेचा था, उससे हमें क्या, रामचरण हमें अभी कितना दे रहा है, 50% अमाउंट अभी पेमेंट कर रहा है। तो हम इससे रिसीव कर लेते हैं। तो रिसीव करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे F6 को प्रेस कर देना है। F6 को प्रेस करके आप क्या करें, यहाँ पे रामचरण को डाल देंगे। जैसे आप रामचरण को डालेंगे तो इसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। 2 लाख रुपये आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, 2,01,600 रुपये। तो मैं सिंपली क्या करना, इसका 50% अमाउंट जो है अभी यहाँ पे रामचरण हमें दे रहा है, तो इसका 50% अमाउंट निकालने के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे कंट्रोल एन को प्रेस करना और आप सिंपली यहाँ पे डाल देंगे 2 लाख और यहाँ पे 1,600 रुपये, इस तरीके से आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके ऊपर मैं सिंपली यहाँ पे 50% अमाउंट निकाल लेता हूँ, यहाँ पे 2 का भाग दे दूंगा, तो आपके यहाँ पे 50% अमाउंट निकल के आ जाएगा, देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है 1,08,000 रुपये आपके यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा, एक्सेप्ट करूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा 1,00,000 और यहाँ पे 800 रुपये यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऑन अकाउंट को प्रेस करना है इस तरीके से। अब देखेंगे आपके यहाँ पे 50% अमाउंट हो चुका, नहीं 1,08,000 रुपये यहाँ पे बच चुका करंट बैलेंस और यहाँ पे 1,08,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है, यानी कि हमने इसको दे दिया है, ठीक है, इसके खाते में। सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कैश से इसकी एंट्री कर दूंगा इस तरीके से। तो आपकी एंट्री कैश हो जाएगी, रामचरण हमारा CR हो जाएगा और यहाँ पे कैश अकाउंट DR हो जाएगा, क्योंकि हमें रामचरण से रिसीव करना है, ठीक है। रामचरण के खाते से यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे हमारे पैसे, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे हमारे खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आते गाइस हमारी नंबर 11 देखेंगे, ऑन 31 मार्च ही रिसीव ऑल ड्यू अमाउंट एंड ही पेड ऑल ड्यू बैलेंस। देखो हमारी एंट्री क्या करी, नंबर 11 वाली। तो ऑन 31 मार्च यानी 31 मार्च को हमने क्या किया, ही रिसीव ऑल ड्यू अमाउंट, यानी हमने जिसको माल बेचा था, जिसको माल बेचा था, ठीक है, उधार माल जिसको हमने बेचा था उस समय पूरा हमें यहाँ पे रिसीव करना है, ठीक है। एंड ही पेड ऑल ड्यू बैलेंस, यानी जिसको माल हमने यहाँ पे खरीदा था, जिससे माल हमने यहाँ पे खरीदा था उसको हमें पूरा पेमेंट करना है। देखो हमने किसको माल बेचा था, रामचरण को, और किससे हमने हमें यहाँ पे माल खरीदा, बीनिस ऑटोमोबाइल से। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले F6 को प्रेस करूँगा और यहाँ पे रामचरण को डाल दूंगा, यानी रामचरण से हमें पूरा पेमेंट हमें रिसीव करना है। तो कितना बैलेंस बचा हुआ है, करंट बैलेंस देखेंगे 1,08,000 रुपये। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा 1,08,000 रुपये इस तरीके से, और यहाँ पे एंटर करके और यहाँ पे ऑन अकाउंट को यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इस तरीके से। तो आप देखेंगे जो आपका करंट बैलेंस था वो सिंपली यहाँ पे 0 हो चुका है, ठीक है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे एंटर करके इसको मैं सेव कर दूंगा। अब देखो हमने किसको माल बेचा था, हमने किससे माल खरीदा था, यहाँ पे बीनिस ऑटोमोबाइल से। तो सिंपली उसको भी हमें पेमेंट करना ना पूरा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे F5 को प्रेस करूँगा, यहाँ पे बीनिस ऑटोमोबाइल को डाल दूंगा। इसको जैसे मैं डालूंगा इसका जो करंट बैलेंस बचा हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं 4,37,760 रुपये। सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा
₹37,760 इस तरीके से, और यहाँ पे एंटर करके और यहाँ पे ऑन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आपके यहाँ पे करंट बैलेंस 0 हो चुका है। इसके बाद सिंपली मैं एंटर से इसको सेव कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आती है नंबर 12। नंबर 12 बोला गया हमारा ऑन 1 फरवरी ही विदड्रॉ 5,000 रुपीज़ फ्रॉम कैनरा बैंक। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे कैनरा बैंक से 5,000 रुपये निकाले हैं। तो देखो बैंक से निकाले हैं या डाले हैं, F4 में एंट्री हमारी हो जाती है। तो मैं सिंपली यहाँ पे F4 को प्रेस करूँगा। हमने कैनरा बैंक से निकाले हैं, तो अब की बार कैनरा बैंक हमारे CR हो जाएगी। कितने निकाले हैं? 5,000 रुपीज़। इस तरीके से यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ चेक वगैरह बताते हैं, यदि आप चेक द्वारा निकालें तो कैसे निकाले वो यहाँ पे सिंपली आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट निकाला, सिंपली यहाँ पे कैश से इसको अटैच करा दूंगा और आपकी एंट्री हो जाएगी। कैनरा बैंक आपके यहाँ पे CR हो जाएगा और यहाँ पे कैश अकाउंट DR हो जाएगी। इसके बाद सिंपली मैं एंटर से इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो देख सकते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री यानी है नहीं, सारी एंट्री हमारी हो चुकी हैं। 12 एंट्री हमारी इसमें थी अकाउंट नंबर 2 में, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो आपको क्या करना, जो भी आपका आंसर यहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट आपके यहाँ पे आनी चाहिए 8,70,000 रुपये, और आपके यहाँ पे नेट प्रॉफिट आना चाहिए 99,000 रुपये, 99,000 रुपीज़। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे बैलेंस शीट में आते हैं, तो देख सकते हैं हम टैली में आ चुके हैं। टैली में आने के बाद आपके यहाँ पे सारे अकाउंट हो चुके हैं, सॉरी सारे ट्रांजेक्शन आपके यहाँ पे हो चुके हैं। इसके बाद मैं क्या करूँ, सिंपली एक्सेप्ट से इस तरीके से यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आ जाऊँगा। अब गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको क्या करना, आप यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक कर देना इस तरीके से। जैसे ही गाइस आप यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट आपके यहाँ पे दिखाई दे जाएगी 8,70,000 रुपये। ठीक है, 8,70,000 रुपये। तो आपकी बैलेंस शीट एकदम सही आ चुकी है। मैं आपको आंसर में भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं बैलेंस शीट 8,70,000 रुपये। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखने के लिए आपको सिंपली नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 99,000 रुपीज़। देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है 99,000 रुपये आपके यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ चुका है। तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे आंसर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आपके यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है 99,000 रुपये। देख सकते हैं आपका इस तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट 99,000 रुपये आ चुका है। तो देखिएगा आपने इस तरीके से आप यहाँ पे अकाउंट नंबर 2 ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको आप आसानी से टैली में कर सकते हैं। गाइस मैंने आज आपको समझाया था कि आप यहाँ पे किसी भी शोरूम में जाते हैं, बाइक के शोरूम में, तो आप उसका जो भी यहाँ पे एंट्री वगैरह करते हैं, कैसे करते हैं, कितनी बाइक खरीदे उसकी एंट्री कैसे करते हैं, कितना पेमेंट किया उसकी एंट्री कैसे करते हैं, किसी ने यदि यहाँ पे निजी प्रयोग के लिए बाइक निकाली उसकी एंट्री कैसे करते हैं, किसी ने यदि यहाँ पे सारी बाइक को बेच दिया उसकी एंट्री कैसे करते हैं, यदि कोई बाइक वापस करता है उसकी एंट्री कैसे करते हैं, सारा कुछ मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। ठीक है, तो बस उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपका कोई भी डाउट है तो सिंपली आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। और मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।